आज मैं आपको बताऊंगी कि आप दो ग्रुप के बीच में सिग्निफिकेंट ग्रुप डिफरेंस कैसे देख सकते हैं। दो ग्रुप में डिफरेंस देखने के लिए हम टी लगाते हैं। तो आज मैं आपको दो ग्रुप के बीच टी निकालना बताऊंगी। दो ग्रुप में हमने एक को लिया है x1 और दूसरे को लिया है x2। ठीक है, जो x1 है वो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप का डेटा है और जो x2 है वो कंट्रोल ग्रुप का डेटा है। ठीक है, सबसे पहले हमें x1 के जो भी स्कोर्स हैं, जो भी वैल्यूज़ हैं, उनको प्लस करना है। ठीक है, जब हम प्लस करेंगे तो वो सिग्मा x1 कहलाएगा। इसका जो प्लस है, टोटल स्कोर है, वो 130 आ रहा है और जो n है यानी नंबर्स ऑफ स्कोर्स वो है 10, यानी 10 लोगों के ये स्कोर्स हैं। तो n1 हमारा 10 हो गया। अब हम जब सिग्मा x1 यानी टोटल स्कोर को n से डिवाइड करते हैं तो हमारा मीन निकल जाता है। तो जब हम मीन निकालते हैं तो उसको हम बोलते हैं, ये पहले ग्रुप का है यानी एक्सपेरिमेंटल ग्रुप का है, इसलिए ये मीन 1 कहलाएगा और मीन 1 है 13। जब हमारा मीन निकल जाएगा उसके बाद हम मीन डिफरेंस निकालेंगे, यानी मीन से स्कोर को डेविएट करेंगे, यानी कि x1 माइनस m1 करेंगे। x1 ये है स्कोर्स और m1 हमारा मीन 13 आया है, यानी 15 में से 13 माइनस करेंगे तो जो आएगा स्कोर उसको इस तरह से ले लेंगे, यानी हर स्कोर को उसके मीन से आपको माइनस करके जो स्कोर मिलेगा उसको हम D1 कहते हैं। उसके बाद हम जो हमें स्कोर्स मिलेगा उसको हम स्क्वायर कर देंगे। स्क्वायर करने के लिए यानी 2 का स्क्वायर जो होगा वो 4 होगा। इसको बोलते हैं x1 माइनस m1 का स्क्वायर करना और इसको सिंबॉलिक रूप से हम D1 2 लिखते हैं। यहाँ D1 और D1 इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि ये दो ग्रुप हैं। तो जो डेविएशन 1 है यानी 1 ग्रुप का है और जो डेविएशन 2 दिखा रहा है D2, ये दूसरे ग्रुप का डेविएशन है, इसलिए हम D1 और D2 सिंबल फॉर्म में लिख रहे हैं। जिस तरह से हम ये निकालेंगे और इसको स्क्वायर कर लेंगे। स्क्वायर करने के बाद इस स्क्वायर का टोटल कर लेंगे। जो टोटल करेंगे वो फिर से सिग्मा D1 स्क्वायर बन जाएगा और ये स्कोर 70 आएगा। उसी तरह हम x2 यानी कंट्रोल ग्रुप के स्कोर का भी प्लस कर देंगे, सिग्मा x2 बोलेंगे, जो टोटल स्कोर होगा 81। n2 यानी 10, जो नंबर्स हैं 10 हैं, 10 लोगों के स्कोर्स हैं, उसको इससे डिवाइड कर देंगे और जो मीन आएगा वो 8.1 आएगा। x2 का जो मीन है वो मीन 2 कहलाएगा 8.1। फिर इसको भी जो 8.1 है वो मीन है, तो हमें स्कोर को मीन से डेविएट करना है, यानी हमें D2 निकालना है। तो इसी तरह हम 8 माइनस 8.1 करेंगे, स्कोर को मीन से माइनस करेंगे और जो स्कोर आएगा फिर उसका हम स्क्वायर कर लेंगे, यानी D2 स्क्वायर निकाल लेंगे। D2 स्क्वायर जो आएगा उसको टोटल करके हम सिग्मा D2 स्क्वायर निकालेंगे, जिसे 50.9 हमारा सिग्मा D2 स्क्वायर का टोटल स्कोर आ जाता है। जो भी स्क्वायर की वैल्यू है, इसका जो भी स्क्वायर किया है आपने, फिर इसको हमें प्लस करना है। तो जब हम प्लस करते हैं वो सिग्मा हो जाता है, तो सिग्मा D2 स्क्वायर ये आ गया। उसके बाद हमें टी निकालना है, तो टी का फॉर्मूला ये है, टी इज इक्वल टू 1 मीन 1 माइनस मीन 2 अपॉन SED। SED मतलब डिफरेंस बिटवीन द टू ग्रुप्स। अब हमारा मीन 1 है 13 और मीन 1 जो है वो है 13 और मीन 2 जो है 8.1 है, तो इसको हम यहाँ रख देंगे मीन 1 और मीन 2 की जगह। और हमारे पास SED नहीं है, तो SED निकालने का फॉर्मूला ये है। SED निकालने के लिए हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, सिग्मा D1 स्क्वायर प्लस सिग्मा D2 स्क्वायर अपॉन N1 प्लस N2 माइनस 2, और यहाँ पे फिर से ब्रैकेट में N1 प्लस N2 अपॉन N1 N2। अगर इसमें सारी वैल्यूज़ आपको रखनी होगी, फिर सिग्मा D1 स्क्वायर जो आया है हमारा वो 70 है, यहाँ हम 70 रखेंगे। सिग्मा D2 स्क्वायर जो आया है वो हमारा 50.9 है, 50.9 रखेंगे। N1 हमारा 10 है, N2 हमारा भी 10 है, माइनस 2 करेंगे और यहाँ पे N1 10 है, N2 10 है और नीचे
उसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ठीक है, अब फिर इसको मल्टीप्लिकेशन करने के बाद 70 और 50.9 को प्लस कर देंगे तो 20.9 आ जाएगा। और इसको सॉल्व करेंगे 10 + 10 20, 20 - 2 18, और इसको सॉल्व करेंगे 10 + 10 20 और 10 × 10 100। फिर इस चीज़ को सॉल्व करेंगे तो इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 6.716 आएगा, और इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा। उसके बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद इसका रूट निकाल लेंगे तो फाइनल आंसर 1.58 आएगा, और इसको हम राउंड ऑफ कर देंगे तो 1.16 हो जाएगा। अब हमारा SED भी हमें मिल गया, तो इस फॉर्मूले में SED में हम 1.16 रखेंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे, और जो हमारा T आएगा वो 4.22 आएगा। अब T की वैल्यू हमें मिल गई है। T की वैल्यू को देखने के लिए कि ये T की वैल्यू सिग्निफिकेंट है कि नहीं है, इसके लिए हम DF देखते हैं। तो DF हम कैलकुलेट करते हैं इस तरह से। DF कैलकुलेट करने के लिए हमें n-1 + n2 - 1 करना होता है। हमारे दोनों ग्रुप के n इक्वल हैं। 10 - 1 + 10 - 1 9 + 9 यानी 18, और 18 हमारा DF आ जाता है। उसके बाद हम T के टेबल्स में देखते हैं DF की वैल्यू। ये T का टेबल है, इसमें आप देखेंगे ऊपर लिखा है टेबल ऑफ T। इसमें हमें 18 DF देखना है। 18 DF हमारा ये है। 18 DF में सबसे पहले हम 0.01 की वैल्यू देखते हैं। 0.01 की वैल्यू है 2.88। 2.88 जो है वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि जो हमारी T की वैल्यू है वो 4.22 आई है, DF 18 है, और 0.1 पे जो है वो 2.88 वैल्यू है, और ये वैल्यू जो है वो T की वैल्यू से छोटी है, यानी T की वैल्यू 0.1 की वैल्यू से ज़्यादा है। इट मीन्स जो हमारा T है वो 0.1 लेवल पर सिग्निफिकेंट है। अगर वैल्यू T की वैल्यू 0.1 लेवल पर सिग्निफिकेंट होती है तो हमें 0.5 लेवल पर देखने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि 0.5 लेवल की वैल्यू 0.1 की वैल्यू से और कम हो जाती है। तो अगर 1 पर सिग्निफिकेंट है तो हम 0.1 पर ही सिग्निफिकेंट मान के उसको एक्सप्लेन करते हैं, 0.5 लेवल नहीं देखते हैं। अगर मान लीजिए 0.1 लेवल पे इनसिग्निफिकेंट आता है क्योंकि वैल्यू ज़्यादा है, तब हम देखते हैं 0.5 की वैल्यू कि उसकी वैल्यू कम है तो T की वैल्यू वहाँ पे सिग्निफिकेंट हो रही है कि नहीं। लेकिन यहाँ पे 0.1 की वैल्यू ही कम है, इसलिए 0.5 की वैल्यू ऑलरेडी कम होगी, इसलिए उस पर देखने की ज़रूरत ही नहीं है, और हमारा रिजल्ट 0.1 लेवल पर सिग्निफिकेंट होगा। होप सो आप लोग को T निकालना आ गया होगा, और आप जल्दी से प्रैक्टिकल करके T कैलकुलेट करके उसको प्रॉपर तरीके से लिख के मुझे मंडे को दिखाइए।